ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में एबी डिविलियर्स ने पूरे मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को अकेले धूल चटाई थी। उस दिन आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच एक ऐसा मैच खेला जाना था जिसका मकसद दोनों ही टीम का एक ही था। मुंबई इंडियंस अपने पॉइंट्स टेबल्स को बरकरार रखना चाहती थी, वहीं आरसीबी टॉप 2 में पहुंचकर अपने वर्चस्व का सिक्का जमाना चाहती थी। एक तरफ क्रिस गेल की तूफान थी तो दूसरी तरफ पोलार्ड की पावर थी। उस दिन एक ऐसा शतक देखने को मिला था जो आईपीएल इतिहास में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना ही चैनल क्रिकेट हिस्ट्री में। आई होप आप सबको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। 10 मई 2015 मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच वो मैच जिस मैच में एक ऐसा इतिहास बना जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। एक ऐसा शतक देखने को मिला जो आईपीएल इतिहास में ऐसा पहले किसी ने भी नहीं किया था। तो हर बार की तरह दोनों ही टीम के कैप्टन आते हैं और टॉस होता है। टॉस विराट कोहली ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और अब आरसीबी से ओपनिंग करने के लिए क्रिस गेल और विराट कोहली पारी को शुरुआत करते हैं। गेल पारी के पहले ओवर के दूसरी गेंद पर एक चौका मार अपने इरादे पर मोहर लगा दिए। दोनों ही बल्लेबाज काफी समझबूझकर बैटिंग करते हैं, एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम देते हैं। लेकिन चौथी ओवर के पहली गेंद पर क्रिस गेल कैच आउट होकर पवेलियन की ओर चले दिए। लेकिन उसी पवेलियन से सुनामी के रूप में एबी डिविलियर्स आ रहे थे जो अपने साथ पूरे मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को उड़ा ले जाने वाले थे। डिविलियर्स आते ही एक चौका मार अपने इरादे पर मोहर लगा दिए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स स्कोर बोर्ड को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम देते हैं। एबी डिविलियर्स जिसके लिए जाने जाते हैं ठीक उस दिन उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि डिविलियर्स खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे। और अब आरसीबी का स्कोर 8 ओवर में 60 रन के पार जा पहुंचा था। दोनों ही बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को जमकर धुलाई कर रहे थे। डिविलियर्स और भी खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे। मुंबई इंडियंस के बॉलर हताश निराश होकर बॉलिंग करते हैं, लेकिन डिविलियर्स जख्म पर नमक छिड़कने जैसा छक्का मार रहे थे, जिसे देखकर कोई भी बॉलर्स बॉलिंग करने से डर रहा था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे। वो कहते हैं ना, तरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपना रंग बदलता है। और इसी बीच एबी डिविलियर्स ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। ये 50 केवल 29 बॉल पर आई थी। ये 50 केवल 50 नहीं थी, बल्कि तूफान आने का चेतावनी था। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो आईपीएल इतिहास में किसी ने भी नहीं देखा था। एबी डिविलियर्स धीरे धीरे अपने आक्रामक रूप में आने लगे थे, क्योंकि डिविलियर्स हर एक बॉल को बाउंड्री में डील करना चाहते थे। और अब आरसीबी का स्कोर 13 ओवर में 100 के पर जा पहुंचा था। डिविलियर्स कुछ इस तरह से बैटिंग कर रहे थे मानो कोई फुटबॉल खेल रहा हो, क्योंकि डिविलियर्स एक के बाद एक खतरनाक छक्का देखने को मिल रहा था, जिसे देखकर रोहित शर्मा भी शर्मसार हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि समंदर को देखकर ये मत सोचो कि उसमें रवानी नहीं है, वो जब भी आएगा वो तूफान लेकर आएगा। ठीक यही हो रहा था उस दिन एबी डिविलियर्स के साथ। डिविलियर्स ने
मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को इस तरह से धुलाई कर रहे थे जैसा कि वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई कर रहे थे। ग्राउंड का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने गेंद नहीं पहुंचाई हो। और अब आरसीबी का स्कोर 15 ओवर में 150 के पार जा पहुंचा था। डिविलियर्स, जिसे लोग मिस्टर 360 कहकर बुलाते हैं, ठीक उस दिन उसी अंदाज में छक्का मार रहे थे। लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के बॉलर पर कुछ इस तरह से हावी थे कि जो भी बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता तो उसके ओवर से जमकर रन देखने को मिल रहा था। क्या मलिंगा, क्या उदनकट, सबको वही हाल हुआ था जो बाकी के बॉलर के साथ हो रहा था। और इसी बीच कोहली ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। अब दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे। एक तरफ कोहली के चौका कहर ढा रही थी तो दूसरी तरफ डिविलियर्स के छक्का मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को शर्मसार कर रही थी। मुंबई इंडियंस के बॉलर हताश निराश होकर बॉलिंग कर रहे थे। मुंबई इंडियंस के बॉलर जहां पर भी बॉल डालते तो ये दोनों बल्लेबाज उस बॉल को सीधा ग्राउंड के पार भेज देते। इस कहानी में बॉलर के नाम बदल रहे थे लेकिन अंजाम सभी का एक ही था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। ऐसा बरसात जो पहले किसी ने नहीं देखा था। और इसी बीच एबी डिविलियर्स ने वो इतिहास बना डाला जो पहले आईपीएल इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। डिविलियर्स ने ऐतिहासिक शतक बना डाला। ये शतक मात्र 47 बॉल पर आई थी। ये शतक की गवाही वो अनखेड़े का मैदान बन गया जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए बैठा था। उस दिन एक नया इतिहास का जन्म हुआ था जो आईपीएल इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। और अब आरसीबी का स्कोर 17 ओवर में 170 के पार जा पहुंचा था। डिविलियर्स की ऐसी मार देख मलिंगा भी थर थर कांप रहा था। ग्राउंड का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर डिविलियर्स ने गेंद नहीं पहुंचाई हो। आरसीबी ने 20 ओवर में 235 रन बना लेती है। एक पहाड़ सा लक्ष्य मुंबई इंडियंस को दे देती है। मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच मजाक बनकर रह गया था, क्योंकि यहाँ पर कुदरत के करिश्मा ही कुछ कर सकता था। ऐसे हालात में मुंबई इंडियंस ले ओपनिंग करने के लिए साइमंड्स और पार्थिव पटेल आते हैं। मुंबई इंडियंस को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, लेकिन पार्थिव पटेल रन आउट होकर पवेलियन की ओर चले दिए और अगले ही ओवर में रोहित शर्मा भी कैच आउट हो जाते हैं। साइमंड्स और पोलार्ड पारी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज रत्नात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे और अब एमआई का स्कोर 13 ओवर में 100 के पर जा पहुंचा था। लेकिन अगले ही ओवर में पोलार्ड 49 रन बनाकर पवेलियन की ओर चले दिए। उसके बाद पंड्या भी 8 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की ओर चले दिए और अब एमआई का स्कोर 16 ओवर में 150 के पर जा पहुंचा था। और इसी बीच राइडू भी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर चले दिए। एक तरफ विकेट गिर रहा था तो दूसरी तरफ साइमंड्स अकेले ही रन बना रहे थे और देखते ही देखते पूरा मुंबई इंडियंस टीम 196 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और आरसीबी यह मैच को 39 रनों से जीत जाती है। उस दिन आईपीएल हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मैच खेला गया था, जिसे लोग हमेशा तक याद रखेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यह मैच एबी डिविलियर्स के लिए यादगार बन गया। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।